हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी हम कक्षा 3 की हिंदी का पार्ट 2, दयानंद सरस्वती, ठीक है? ये एक एकांकी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? दयानंद दयानंद सरस्वती एक आदर्श विद्यार्थी थे। तो इस पाठ में हम उनके आदर्शों और जो उन्होंने समाज के लिए कल्याण के कार्य के किए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके पिताजी के बारे में मतलब आपस में उनकी बातचीत हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं। पिता: बेटा मूल शंकर, तुम इतने उदास क्यों हो? मूल शंकर: तो दयानंद सरस्वती जी का जो है बचपन से नाम मूल शंकर था, ठीक है? वो इनका नाम बाद में पड़ा और वो कैसे पड़ा वो हम आगे बताएँगे। तो मूल शंकर कहते हैं कि पिताजी, जब से मैंने अपनी बहन की और चाचा जी की मृत्यु देखी है, मुझे इस संसार से वैराग्य सा हो गया है। वैराग्य मतलब मन हट जाना, किसी से भी बात करने का मन ना करना, ठीक है? तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि जब से मेरी बहन और चाचा जी की मृत्यु हो गई है, मेरा इस संसार से मन हट गया है, मुझे वैराग्य हो गया है, ठीक है? मेरा मन वो कहते हैं मेरा मन इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने का रहस्य ढूँढना चाहता है। मतलब मैं जो संसार में जो भी घटना होती है, जो भी दुख-सुख होते हैं, उनसे मैं मुक्ति कैसे पाऊँ, वो रहस्य मैं ढूँढना चाहता हूँ। ठीक है? तो पिताजी क्या कहते हैं, ये तो संसार में प्राय होने वाली घटनाएँ हैं। ठीक है? इन्हें लेकर तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? ये घटनाएँ तो घटती रहती हैं, कभी किसी का जन्म होता है, कभी किसी की मृत्यु होती है। तो वो उसे यही समझाना चाह रहे हैं कि ये घटनाएँ तो घटती रहती हैं, तुम इन चीज़ों को लेके दुखी मत हो, ठीक है? तो मूल शंकर क्या कहते हैं, नहीं पिताजी, हर समस्या का समाधान होता है, ठीक है? मैं संसार के कष्टों का समाधान ढूँढूँगा। मूलशंकर कहते हैं कि पिताजी ऐसा नहीं है, समस्या होती है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है और मैं कोशिश करूँगा कि संसार में जितने भी कष्ट हैं उनका समाधान मैं ढूँढ पाऊँ। ठीक है? तो फिर क्या होता है, मूलशंकर सच्चे गुरुजी की खोज में चल देते हैं और उन्हें पूर्णानंद सरस्वती जी नामक महात्मा मिलते हैं। वो एक गुरु की खोज में चल देते हैं तो उन्हें कौन मिलता है सबसे पहले? पूर्णानंद सरस्वती जी, ठीक है? वे उनका नाम वे उनका नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। कौन रख देते हैं? जो उन्हें गुरु मिले थे पूर्णानंद सरस्वती, वे उनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती रख देते हैं। इसके बाद पश्चात मतलब बाद, इसके बाद वे गुरु विरजानंद जी से मिलते हैं। तो पहले वो मिले पूर्णानंद जी से, फिर उसके बाद वो मिलते हैं विरजानंद जी से, ठीक है? अब दयानंद, तो जब वो विरजानंद जी से मिलते हैं, उनके और गुरु के बीच क्या बातें होती हैं, आइए पढ़ते हैं, ठीक है? गुरुजी, जैसा सुना था कि आप जैसा महान ज्ञानी व संत मिलना परम सौभाग्य की बात होगी। मतलब आप जैसे ज्ञानी और संत मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, जो वो सौभाग्य मुझे मिला है, ठीक है? आपसे मिलकर ये बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो वो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आपसे मिलकर ये बात सच साबित हो गई है, ठीक है? आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, वेद, ठीक है? जो हमारे वेद है ना 4, तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, सत्य असत्य का बोध, तो वो कह रहे हैं सत्य असत्य का बोध व सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय बताएं कि सत्य और असत्य उससे हमें कैसे मतलब डील करना है, कैसे हमें उसे समझना है और सुख सुख कैसे प्राप्त होता है वो आप मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं आपको देने के लिए कुछ दक्षिणा लाया हूँ। तो विरजानंद जी क्या कहते हैं, ये परंपरा रही है कि शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें दक्षिणा देते हैं। ठीक है? ये परंपरा बहुत पहले से चली आई है कि शिष्य जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें दक्षिणा देते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ठीक है? तो दयानंद कहते हैं, मैं आपके लिए कुछ लौंग लाया। लौंग होती है ना जो पूजा में काम आती है वो, ठीक है? तो वो कहते हैं कि मैं आपके लिए लौंग लाया हूँ। तो विरजानंद जी कहते हैं,
क्या कहते हैं वो कि पुत्र मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं, भौतिक मतलब जितनी भी चीजें हैं दुनिया में संसार में वो भौतिक चीजें होती तो वो कहता है पुत्र मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं, वरन वरन यानी बल्कि दक्षिणा में तुमसे मुझे एक वचन चाहिए। वो कहते हैं कि दक्षिणा अगर तुम मुझे देना ही चाह रहे हो तो मुझे एक वचन दो कि तुम तुम प्रण करो कि पूरे भारत में वर्ष में सत्य व ज्ञान की ज्योति जलाओगे। मतलब मैं तुमसे दक्षिणा में कोई चीज नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तुमसे एक वचन मांग रहा हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में तुम जो है सत्य और ज्ञान की ज्योति जलाओगे। मतलब ज्योति जलाना मतलब ऐसे नहीं कि सबको समझाओगे, सिखाओगे कि सत्य क्या होता है, सच का ज्ञान सबको कराओगे, असत्य क्या होता है। ठीक है। आप आज हमारा देश वो कहते हैं आज हमारा देश अंधविश्वासों और कर्म कांडों की चपेट में आ गया है। अंधविश्वास होते हैं ना, बहुत से लोग अंधविश्वास के चक्कर में बहुत चीजें करते हैं, बलि देना, ये देना। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं वो इस कारण तो जैसे भारत के लोग अंधविश्वासी और कर्मकांडी हो गए हैं तो इस कारण भारतवासी जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है। तुम्हें उन्हें भ्रमों से तुम्हें उन्हें भ्रमों से निकालना होगा। ठीक है। भ्रम भ्रम होता है ये मतलब जो धोखा होता है, भ्रम होता है। ठीक है। हमारे देश में हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जो लड़कियां हैं, जो पहला जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे तो उस समय क्या था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से, पढ़ाई से उन्हें अलग किया जा रहा है। ठीक है। तुम उनके लिए तुम्हें उनके लिए पाठशालाएँ खुलवानी होंगी। ठीक है? उनको पाठशालाओं में उन्हें प्रवेश दिलाना होगा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, आगे बढ़ना होगा। क्या तुम ये सब कर सकोगे? तो वो उनसे पूछते हैं। उसके बाद दयानंद जी क्या कहते हैं? निस्संदेह यानी कि आप मुझ पर संदेह मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। मैं मैं ये सब ज़रूर करूँगा, मुझे भी अपने देश की सेवा करके महान प्रसन्नता होगी, ठीक है? और फिर वो कहते हैं, यही मेरा लक्ष्य है, आपके आशीर्वाद से और मैं ये लक्ष्य अवश्य पूरा करूँगा, ठीक है? तो फिर क्या होता है उसके बाद? दयानंद जी ने अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा किया और वेदों का प्रचार करके अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेकों विद्यालय खुलवाए, ठीक है? और आर्य समाज की भी उन्होंने नींव बहुत मजबूत की, ठीक है? तो अब हमें इस पाठ से मतलब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्य की खोज में निकले और उन्होंने बहुत सारी चीज सीखी और उन्होंने ना भारतवर्ष के लोगों का बहुत ज्यादा साथ दिया। बहुत सारी चीजें जो गलत होती थी वो उन्होंने सही करी। फिर से लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा दिलाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी की तरह आप और भी अन्य महापुरुष होते हैं उनके बारे में पढ़िए। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। अब हम आते हैं शब्द भंडार। ठीक है। जो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके क्या अर्थ होते हैं? वैराग्य, किसी वस्तु में रुचि न रहना, मतलब किसी चीज में मन न लगना कि अब हमारे साथ ये बुरा हो गया, ये गलत हो गया तो मन नहीं लगता। मुक्ति, छुटकारा, समाधान, हल। दक्षिणा, गुरु को देने के लिए भेंट, जैसे हम स्कूल्स में फीस देते हैं। भौतिक, सांसारिक, जो इस दुनिया में है। भ्रमों, गलत फहमियों। पुरुषार्थ, कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत। रहस्य, कार्य, कारण का पता न चलना कि ये रहस्य है, ये चीज ऐसे हो गई और इसका आज तक पता नहीं चला। गंभीर, गहराई से सोच विचार करना। सिद्ध, साबित। परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज जो होते हैं। कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, पशुओं की बलि देना आदि। कन्याओं, बालिकाओं, खंडन, तोड़ना। आइए अब आते हैं जो इसमें उचित विकल्प हैं। ये इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, जो उचित विकल्प है, जो सही है, उस पे हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है। पहला प्रश्न है
मूल शंकर को पहले कौन से गुरु मिले? तो पहले कौन से गुरु मिले थे? उन्हें पूर्णानंद सरस्वती, ठीक है? दयानंद सरस्वती विरजानंद जी के लिए क्या लाए थे? क्या लाए थे वो? लौंग। आर्य समाज की नींव किसने मजबूत की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद का पहला नाम क्या था? मूल शंकर। पहला नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है? आइए अब हम चलते हैं रिक्त स्थान पे। मुझे इससे वैराग्य हो गया है। किससे हो गया है? संसार से, ठीक है? उसके बाद सच्चे गुरु की खोज में कौन चल देते हैं? मूल शंकर। तुम प्रण करो कि पूरे भारतवर्ष में सत्य विज्ञान की ज्योति जलाओगे, ठीक है? तुम प्रण करो कि पूरे भारतवर्ष में सत्य विज्ञान की ज्योति जलाओगे। दयानंद जी ने अपने गुरु को दिया क्या? पूरा किया वचन, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे। जो अगला अभ्यास कार्य है हमारा, देखिए यहाँ पे अंधविश्वास का अर्थ है। अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है? कि हमने कोई चीज कहीं पे सुन ली और उसका हमें विश्वास हो जाना। जैसे बिल्ली रास्ता काटे काम नहीं होता, कांच टूटना अशुभ होता है आदि। तो अनुमान से जो अंधविश्वास हैं उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें छींक आए तो काम पर नहीं जाना चाहिए, हाँ ये भी अंधविश्वास है, ठीक है? काला रंग अशुभ होता है, ये भी अंधविश्वास है। परीक्षा देते वक्त दही खाकर जाना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है, ठीक है? ये अंधविश्वास नहीं है, मुंह मीठा करके जाना चाहिए। बिल्ली का रोना अपशकुन होता है, ये अंधविश्वास है। पूजा ना करने से भगवान नाराज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी अंधविश्वास, ठीक है? अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पे। सबसे पहले मूल शंक मूल शंकर की मूल शंकर की उदासी का क्या कारण था? तो क्या कारण था? उसके चाचा जी और बहन की मृत्यु, ठीक है? क्या था? उसके चाचा जी और बहन की मृत्यु। मूल शंकर का नाम बदलकर क्या रखा गया? दयानंद। फिर है अगला प्रश्न, दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के लिए क्या दक्षिणा लाए थे? लौंग। गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी को क्या करने की आज्ञा दी? सत्य पर चलने की और कन्याओं के लिए शिक्षा की। दयानंद जी ने क्या क्या महान कार्य किए? उन्होंने अंधविश्वास को खत्म किया, ठीक है? और कन्याओं के लिए विद्यालय खुलवाए और आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना।
आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।